हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों यूनिट एंड मेजरमेंट कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था, आज है इसका पार्ट नंबर 2। प्लीज एक बार सभी थम्स अप करके बता दीजिए। सभी आप लोग तैयार है ना? यस करके बोल दीजिए चैट में, जल्दी से बताइए। ठीक है, चलिए आ जाओ दोस्तों। आज क्लास थोड़ी सी लेट स्टार्ट हुई है, इसके लिए मैं माफी आप लोगों से चाहता हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट का पार्ट नंबर 2। ठीक है, यस कमेंट यस कर दो जल्दी से यार। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो बाकी के जितनी भी चीजें लास्ट में बात करेंगे प्लीज। अब हम लोग यहां पर देखो कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, जल्दी से बताइए। मैंने आप लोगों को अलग अलग सिस्टम बताए थे, जैसे सीजीए सिस्टम बताया था, मैंने आप लोगों को एमकेएच सिस्टम बताया था, फिर मैंने आपको एफपीएच सिस्टम बताया था। उसके बाद में दोस्तों मैंने आप लोगों को एसआई सिस्टम बताया था नहीं बताया था? और एसआई सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि केवल लेंथ, मास और टाइम नहीं, पूरी जो हमारे पास में 7 क्वांटिटी है, पूरी जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, 7 मूल राशियां, उन सभी के मात्रक बताए गए कि इसका मात्रक ये लेना है, इसका मात्रक ये लेना है, इसका मात्रक ये लेना है। ठीक है, चलो आ जाओ। अब दोस्तों एक चीज आप मुझे बताएंगे, जब भी आप लोग कोई यूनिट को लिखोगे ना तो लिखने के कुछ तरीके होते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बोला, आपने मेरे को बोला कि सर आपके पास में मैंने ये एक लकड़ी का टुकड़ा दिया, चलो बताओ इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है? तो मैंने आपको बोला इसकी लंबाई है 4 मीटर, है ना? मतलब मैंने देखा 4 मीटर इसकी लंबाई थी, तो मैंने इसे लिख दिया 4 MTR। तो क्या ये सही तरीका है क्या लिखने का? क्या ये सही तरीका है क्या लिखने का? या मान लो मैंने इसे लिख दिया 4 ME लिख दिया, क्या ये सही तरीका है क्या? ये 4 कैपिटल में M लिख दिया फिर E लिख दिया, ये सही तरीका है क्या? नहीं। तो दोस्तों जब भी आप लोग यूनिट लिखोगे ना, यूनिट यानी मात्रक, उसके लिखने के भी कुछ तरीके हैं, उसके लिखने के भी कुछ परंपराएं हैं। ठीक है, आ जाइए। तो मैं आपको एक एक चीज समझाता हूं। आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, हमेशा जब भी आप लोग यूनिट लिखोगे, यूनिट इज नेवर रिटन विथ कैपिटल इनिशियल लेटर। कोई भी अगर यूनिट को आप लोग लिख रहे हो, कोई भी मात्रक को आप लोग लिख रहे हो, तो आप लोग कैपिटल से नहीं लिखोगे, उसके स्टार्टिंग कैपिटल से नहीं करोगे। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि टाइम है 60 सेकंड, तो आप लोग सेकंड को स्मॉल एस ही लिखेंगे। दोस्तों आप लोग कैपिटल एस नहीं लिखेंगे। अगर आप लोग कैपिटल एस लिख रहे हो तो ये गलत है, आप लोग स्मॉल में लिखेंगे। बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई क्या? सरोज जी आप मोबाइल में ही देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ये वाली बात तो समझ में आ गई। अब कोई दूसरी बात बताओ। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर कोई यूनिट, अगर कोई मात्रक किसी साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया है, कोई वैज्ञानिक के नाम पे दिया गया है, तब आप लोग उसको कैपिटल लेटर में लिख सकते हो, अदरवाइज नॉट, इसके अलावा नहीं लिख पाओगे। जैसे मैंने आप लोगों को बताया फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। जैसे मैंने आपको बोला कि मेरी बॉडी पे 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो दोस्तों न्यूटन ये जो यूनिट है, ये मात्रक है क्या? किसी साइंटिस्ट के नाम पे रखी गई है क्या? हाँ दोस्तों, न्यूटन एक साइंटिस्ट है, उनका पूरा नाम था आइजैक न्यूटन। तो क्या मैं यहां पर कैपिटल एन यूज कर सकता हूं क्या? क्या मैं यहां पर कैपिटल एन यूज कर सकता हूं? बिल्कुल। यहां पर मैं स्मॉल एन यूज नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि जो न्यूटन है, जो मात्रक है, वो साइंटिस्ट के नाम पे लिया गया है, और जो साइंटिस्ट के नाम पे लिया गया है, तो जब भी कोई मात्रक आप साइंटिस्ट के नाम पे लिखते हो तो उसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हो। दोस्तों अच्छा पॉइंट लगा ना? दोनों अच्छे पॉइंट है ना? अभी तक कुछ इंटरेस्टिंग बात सीखे? ठीक है, अब बात करते हैं सर, और बताइए, आ जाओ। दोस्तों कभी भी कोई यूनिट आप लोग लिखने जा रहे हो ना, कभी भी कोई इकाई लिखने जा रहे हो, कभी भी कोई प्रतीक लिखने जा रहे हो, कभी भी कोई मात्रक लिखने जा रहे हो ना, वो आप लोग कभी भी उसको प्लूरल में नहीं लिखोगे, कभी भी बहुवचन में नहीं लिखोगे। सर इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया, आ जाओ मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों जैसे मान लीजिए आपने देखा किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन, ठीक है, 100 न्यूटन, क्या लग रहा है? 100 न्यूटन लग रहा है, तो उसको न्यूटन बोलेंगे, न्यूटन्स नहीं बोलेंगे, है ना? समझ रहे हो? मैंने आप लोगों को बोला कि अब अभी समय हो रहा है
या फिर मान लेते हैं जयपुर से दिल्ली जाने पे लगा, मान लेते हैं इतने सेकंड, तो उसको सेकंड्स नहीं बोलेंगे, है ना। कभी भी मात्रक में आप लोग बहुवचन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसका करेंगे, एक वचन का। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। आ जाओ, ये देखो एक बेवकूफ बैठा, इधर ब्लॉक कर दूं क्या मैं इधर। एक ही कमेंट कर रहा है सरोज मौर्य जी, सर आगे क्लासेज मोबाइल पर चलेगी लैपटॉप पर चलेगी? अरे केवल मोबाइल पे चलेगी आपके, ठीक है। एक ही कमेंट करो, सर मुझे क्लास वहां चलानी है, मुझे वहां चलानी है, बेवकूफ की जैसे। बाकी बच्चों से सीखो, पढ़ रहे हैं, कंटेंट पे ध्यान दे रहे हैं। जिस दिन क्लास स्टार्ट हुई थी मैंने तब बताया था सिलेक्शन तब होगा जब आपका ध्यान यहां पर होगा, लेकिन ध्यान है फालतू की बातों पे, ब्लॉक कर दूंगा। सरोज जी ध्यान रखो। आ जाओ, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, कभी भी आप लोग कोई यूनिट यानी कभी भी कोई आप लोग मात्रक लेते हैं ना, उसका कुछ ना कुछ सिंबल है। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूटन एक यूनिट है ना, न्यूटन एक मात्रक है, उसका सिंबल क्या है, ये है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं लेंथ का यूनिट क्या होता है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, और उसका सिंबल क्या है दोस्तों, आपको पता है एम। तो कभी भी आप लोग जब यूनिट का कुछ सिंबल यूज करेंगे ना, उसमें आगे फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि यार कि इसकी लंबाई बताओ, मैंने आपको कुछ लकड़ी का टुकड़ा दिया, इसकी लंबाई बताओ, मान लो इसकी लंबाई है 6 मीटर, तो आप लोग उसको ऐसे लिखेंगे, है ना, डॉट नहीं लगाएंगे। समझ गए बात को। मैंने आपको बोला कि यार इस वस्तु पे कितना फोर्स लग रहा है, आपने नाप के देखा 70 न्यूटन लग रहा है, तो उसको ऐसे लिखेंगे 70 न्यूटन, है ना, उसमें डॉट नहीं लगाएंगे। दोस्तों ये चारों चीजें समझ में आ गई क्या? जल्दी से बताओ, थम्स अप करो, ठीक है। आ जाओ आ जाओ। अब बात करते हैं कि चलो सर मेरे को तो सारी चीजें समझ में आ गई, बहुत अच्छे से समझ में आ गई, लेकिन सर मुझे एक चीज बताओ कि हमारे पास में 7 मूल राशियां है, ठीक है, और उन मूल राशियों के कोई ना कोई मात्रक है। जैसे लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर है ना, लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर है। मास यानी द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम है। टाइम समय का मात्रक क्या है, सेकंड है। क्या ये सारी चीजें सही बोल रहा हूं क्या मैं? बोलते नहीं हो ना दोस्तों। इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर है। दोस्तों मास यानी द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम है। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने कभी सोचा है क्या कि किलोग्राम किसको बोला गया है, किलोग्राम किसको बोला गया है, कभी सोचा है? आपको पता है टाइम का जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है, कभी सोचा है सेकंड किसे बोला गया है? कौन से समय को 1 सेकंड माना है, कभी सोचा है क्या? सर नहीं सोचा। जैसे आप लोगों को पता है लंबाई का मात्रक होता है मीटर, कभी आपने सुना है क्या 1 मीटर किसको माना है? दोस्तों जितने भी आपके पास में ये जो मूल मात्रक है, 7 मूल मात्रक है ना, उनकी कुछ ना कुछ परिभाषा है। सेकंड की भी कोई ना कोई परिभाषा है, मीटर की भी कोई ना कोई परिभाषा है। आइए मैं आप लोगों को समझाता हूं। तो हेडिंग डाल लीजिए, डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट। जो हमारे पास में मूलभूत इकाई है, जो मौलिक इकाई है, जो मूल आपके मात्रक है, उनकी परिभाषा हम लोग समझते हैं। सर ये हमको याद करना पड़ेगा कि नहीं? दोस्तों कोई याद करने की जरूरत नहीं, जस्ट मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बोलूं कि मीटर किसे माना गया है, 1 मीटर किसको बोलेंगे? तो मैं आपको बताता हूं, देखो ये है इसकी डेफिनेशन। सॉरी ये डेफिनेशन क्या है समझ में नहीं आई, मत समझो, कोई बात नहीं, मत समझो। आप लोग सिंपली बात समझो, 1 मीटर किसे बोला गया है? दोस्तों आपको पता है ना, हर अगर कोई वस्तु गतिमान है, सबकी कोई ना कोई स्पीड होती है, और वो कुछ समय में कुछ ट्रेवल करती होगी, कुछ दूरी तय करती होगी। क्या ये बात सही है क्या? अरे बोलो, बोलते नहीं हो दोस्तों। लाइट, प्रकाश भी तो ट्रेवल करती है, इसकी भी तो कोई ना कोई स्पीड है, कोई ना कोई चाल है। तो प्रकाश इतने सेकंड में, कितने में? इतने सेकंड में जो दूरी तय करती है उसे ही क्या बोला गया है? 1 मीटर बोला गया है। दोस्तों समझ गए बात को? समझ गए? प्रकाश इनों से कितना कम, इतने सेकंड में जो दूरी तय करती है उसे ही 1 मीटर बोला गया है। सर ये तो मैंने पहली बार समझा है, अच्छा कॉन्सेप्ट बताया। क्या मुझे सर ये याद रखने की जरूरत है कि नहीं? दोस्तों ये आपको एग्जाम में बहुत कम चांसेस है पूछने के, बिल्कुल ना के बराबर। बस आप लोग समझिए कि मीटर भी किसी ना किसी को तो बोला गया है, वो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट, किलोग्राम। सर 1 किलोग्राम किसे बोला गया है, किलोग्राम किसे बोला गया है? सर थोड़ा सा बताइए, आइए मैं आपको समझाता हूं।
दोस्तों एक्चुअली में एक सिलेंडर है सर, सिलेंडर आप जानते हो क्या? सिलेंडर जानते हो क्या? हाँ सर जानता हूं ना, कुछ ऐसा होता है सर, कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा सा होता है सिलेंडर, ठीक है क्या? दोस्तों इस सिलेंडर की जो हाइट है और इसका जो डायमीटर है वो कितना है? 39 सेंटीमीटर है। इसका जो डायमीटर है वो 39 सेंटीमीटर है, हाइट कितनी है? 39 सेंटीमीटर है। सर ये सिलेंडर बना किसका हुआ है? दोस्तों ये एक मिश्र धातु का बना हुआ है। कौन से मिश्र धातु का? एक तो प्लेटिनम और एक इरिडियम का बना हुआ है। सर ये सिलेंडर कहां पर रखा हुआ है? ये सिलेंडर रखा हुआ है पेरिस में रखा हुआ है। क्लियर है क्या? और दोस्तों इसका जो वजन है वो 1 किलोग्राम है। तो 1 किलोग्राम की डेफिनेशन क्या है कि 39 सेंटीमीटर व्यास, 39 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले है ना इस मिश्र धातु के सिलेंडर का जो द्रव्यमान है उसे ही क्या माना गया है? 1 किलोग्राम माना गया है। अगेन मैं आपको बोल रहा हूं, आपको डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूं आपकी नॉलेज के लिए कि जो हमारे 7 मूल मात्रक है ना वो भी कहीं ना कहीं से आए हैं। कहां से आए हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी बताता हूं दोस्तों पेरिस के बारे में। क्या आप लोग बता सकते हो क्या पेरिस के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट? बताओ पेरिस कहां पर है? फ्रांस में है ना। पेरिस दोस्तों फ्रांस की राजधानी तो है ही, साथ में सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी है। ठीक है, चले आगे आ जाओ। नेक्स्ट बात करते हैं सर सेकंड किसे माना है? 1 सेकंड किसे माना है? आइए दोस्तों सेकंड में आप लोगों को बताता हूं। एक्चुअली में आपको पता है आप लोग अपने रिस्ट पे कलाई पे वॉच पहनते हो ना, घड़ी पहनते हो ना। दोस्तों घड़ी अलग अलग प्रकार की आप लोग जानते होंगे। एक तो डिजिटल वॉच आती है, एनालॉग वॉच आती है ना, एक तो मतलब वो सुई वाली आती है, एक आजकल डिजिटल वाली वॉच आती है। वॉच अलग अलग प्रकार की होती है ना। वैसे ही दोस्तों एक वॉच होती है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं एटॉमिक वॉच या एटॉमिक क्लॉक। सर ये कैसे समय मेजर करती है? जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है एटॉमिक यानी परमाणविक। तो दोस्तों इस घड़ी में क्या होते हैं? परमाणु होते हैं, एटम होते हैं। और एटम आपको पता है ना वाइब्रेट करते हैं। तो दोस्तों उनके वाइब्रेशन के आधार पर ये समय बताते हैं। ठीक है, तो बेसिकली 1 सेकंड हमने किसको माना है कि सीजियम है ना, सीजियम का परमाणु है ना। सीजियम क्या होता है? देखो सीजियम आपने केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा 55 133 सीजियम होता है। तो दोस्तों इसका एक परमाणु जितने समय में इतने वाइब्रेशन करेगा, इतने कंपन करेगा, उसे ही 1 सेकंड माना है। जस्ट ये डेफिनेशन है दोस्तों, आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है। ना किलोग्राम की याद रखनी है, ना आपको मीटर की याद रखनी है, ना सेकंड की याद रखनी है। बस मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं दोस्तों। क्लियर है क्या? यार बोलते नहीं हो, बोलते नहीं हो। क्या कभी आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा ना। लेकिन देखो आपको कितनी बेसिक चीजें, सारी नॉलेज होनी चाहिए, बट आपको कोई नहीं बताता। चलो आ जाओ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि सर एम्पियर किसको माना है? दोस्तों एम्पियर भी किसी ना किसी को माना होगा कि भैया ये ऐसे करने पर जो करंट फ्लो होगी उसको हम 1 एम्पियर मान लेते हैं ना। तो जस्ट मैं बता रहा हूं एम्पियर भी किसी ना किसी को माना है। ये डेफिनेशन लिखी हुई है। सर मुझे पढ़ना है क्या? नहीं पढ़ना। सर फिर आपने क्यों बताया? जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि 1 एम्पियर भी किसी ना किसी को माना है। दोस्तों सेम चीज कैंडेला। सर कैंडेला प्रकाश की तीव्रता या ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। तो सर 1 कैंडेला किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? किसी को माना है क्या? दोस्तों बिल्कुल इस चीज को हमने कैंडेला माना है। सर पढ़ना है क्या? नहीं पढ़ना। सर सेम चीज केल्विन भी किसी को माना होगा। चलो केल्विन के बारे में बताता हूं। केल्विन तो आप लोग जनरल सुनते हो। आप मुझे बताओ केल्विन क्या होगा? 1 केल्विन किसे माना है? आइए मैं आपको बताता हूं। दोस्तों जो वाटर होता है ना, पानी, उसका ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर होता है 273.16 केल्विन। आप लोग बोलेंगे सर ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? त्रिक बिंदु क्या होता है? आइए मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों अभी आप लोग मुझे बताइए आपके आसपास में पानी है क्या? अभी वो पानी किस फॉर्म में? लिक्विड स्टेट में, तरल अवस्था में है ना। अगर आप लोग उसको फ्रीज में रख दोगे, बहुत कम टेम्परेचर पे रख दोगे, तो वो ठोस अवस्था में हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा। अगर आप लोग उसको बहुत ज्यादा गर्म करोगे तो वो वाष्प बन जाएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं क्या? बोलते नहीं हो यार। बिल्कुल। तो दोस्तों ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पॉइंट पर पानी आपको तीनों स्टेट में दिख जाएगा एक साथ। ठोस अवस्था में भी मिल जाएगा कुछ पानी, लिक्विड तरल अवस्था में मिल जाएगा, गैस स्टेट में भी मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो इस ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर का 273
0.16 भाग को ही हम लोग 1 केल्विन बोलेंगे। मैं फिर से बता देता हूं, केल्विन की डेफिनेशन क्या दी गई है। केल्विन की डेफिनेशन दी गई है कि जो पानी का त्रिक बिंदु है, यानी वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट है, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर है, उसके 273.16 भाग को ही हम लोग 1 केल्विन बोलते हैं। दोस्तों समझ गए बात को? तो जस्ट ये डेफिनेशन है, वो मैंने आप लोगों को बता दी। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर 273.16 केल्विन को अगर मैं सेल्सियस में बदलूंगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे बदलते हैं, तो ये 0.01 डिग्री सेल्सियस के बराबर आता है। आप मेरे पास में आ गए, सर मैंने इतना कम टेम्परेचर रखा, इतना कम। आपने तो बोला था इस टेम्परेचर पे सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट एक साथ मिल जाएगी। सर मेरे को तो मिली नहीं, बस पानी बहुत ठंडा हो गया, जमा भी नहीं। सर लिक्विड स्टेट ही मिली। आप तो बोल रहे हो तीनों स्टेट मिलती। दोस्तों तीनों स्टेट तब मिलती जब आप, एक तो आपको टेम्परेचर इतना कम रखना होता है और प्रेशर भी आप लोगों को इतना कम रखना पड़ता है, तब जाके आपको मिलती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर बोलते हैं, त्रिक बिंदु तापमान बोलते हैं, और इसको ट्रिपल पॉइंट प्रेशर बोलते हैं, त्रिक बिंदु दाब बोलते हैं। तो अगर आप लोगों ने इतना कम दाब रखा, इतना कम तापमान रखा, तो पानी की तीनों अवस्थाएं एक साथ आपको मिल जाएगी। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? समझ में आ गई बात को? सर सब की क्या जरूरत है एग्जाम के लिए? सोनू कुमार देव जी, आपको सब कुछ समझ में आएगा क्या जरूरत है क्या नहीं। ठीक है, ठीक है दोस्तों। सिमिलरली जो मोल है वो भी किसी ना किसी को माना होगा। सर चलो लगे हाथ, आप मोल भी बता दो। मोल किसको माना है? देखिए दोस्तों, अगर आप 12 ग्राम कार्बन के परमाणु लोगे, जैसे आपने, देखो दोस्तों प्लीज सारा ध्यान इधर रखिए। आप लोगों ने क्या लिया? एक आयरन की रॉड ली, एक लोहे की छड़ ली। दोस्तों आपको पता है कोई भी जो चीज होती है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, उसे ही हम लोग एटम यानी परमाणु बोलते हैं। तो ये लोहे की छड़ भी बहुत सारे अरबों खरबों परमाणु से मिलकर बनी होगी ना। तो अगर लोहे का आप लोग 1 ग्राम लोगे ना, उसमें भी कितने सारे एटम्स यानी कितने सारे परमाणु आ जाएंगे? कभी आपने सोचा है क्या? बिल्कुल सर मैंने सोचा है, बहुत सारे एटम यानी बहुत सारे परमाणु आ जाएंगे। सिमिलरली क्या होगा, अगर आप लोग 12 ग्राम कार्बन लो, क्या बोल रहा हूं, 12 ग्राम कार्बन लो, उसमें जितने ज्यादा एटम आएंगे, जितनी संख्या में एटम आएंगे, जितनी संख्या में परमाणु आएंगे, उसी संख्या को हम लोगों ने मोल बोला है। क्लियर है क्या दोस्तों? क्लियर है क्या? चलो वैसे ही दोस्तों आप लोगों का है ना, ये सातों की मैंने आप लोगों को परिभाषा बता दी, आपकी जनरल नॉलेज के लिए थी। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। चलो अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। दोस्तों एक चक्कर आने लग गया हम लोगों को, एक दिक्कत आने लग गई मार्केट में। क्या दिक्कत? आपने क्या बताया, जरा मुझे बताइए। मास यानी द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम होगा। ठीक है सर, मैंने बताया भैया द्रव्यमान को किलोग्राम में मेजर करना है, आपने मान लिया। ठीक है सर, आप बोल रहे हो मान लिया। दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो लेंथ होगी, जो लंबाई होगी, उसको किस में मेजर करना है? उसको मीटर में मेजर करना है। मैंने बताया, आपने मान लिया। दोस्तों जो टाइम होगा, जो समय होगा, उसको किस में मेजर करना है? उसको मेजर करना है सेकंड में। मैंने आपको बताया, आपने मान लिया। अच्छी बात है ना? अच्छी बात है ना? बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों एक चक्कर आना लग गया। आपको पता है एटम परमाणु कितना छोटा होता है? हाँ बहुत छोटा होता है सर। मैंने बोला इस परमाणु की त्रिज्या बताओ, रेडियस बताओ। आपने मुझे आके बता दी, आपने मुझे आके बता दी, मैं आपको बता रहा हूं कितनी। ठीक है ना, आपने मुझे आके बता दी सर 10 की पावर -10 मीटर, यानी आपने आके बता दी 0.000000001 मीटर। मैंने बोला यार ये कोई तरीका है लिखने का? आपने बोला सर आप ही ने तो बताया कोई भी लंबाई होगी उसको मीटर में नापो। दोस्तों मैंने आपको बोला कि बताओ पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, आप मेरे पास में आए 59200000000000000000000000 किलोग्राम। मैंने आपको बोला कि सर ये, मैंने बोला यार कोई तरीका है बताने का? आपने बोला सर आप ही ने तो बोला जो भी द्रव्यमान होते हैं उसको किलोग्राम में नापते हैं। समझ में आ रहा है क्या बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं दोस्तों? मैंने आपको बोला कि यार जो हमारी पृथ्वी है ना,
इसकी त्रिज्या बताओ। आपने बोला सर अभी बताता हूं, 6,4,0,0,0,0 मीटर। मैंने आपको बोला ये कोई तरीका है क्या? आपने बोला सर आप ही ने तो बताया मीटर में बताओ। तो दोस्तों समझ में आ रही है, कुछ दिक्कत आने लग गई। तो इस दिक्कत का कैसे करें इलाज? अब रोज रोज नए मात्रक तो बना नहीं सकते कि सर इतनी बड़ी लंबाई को कोई कुछ दूसरा नाम दे दो। तो हमने इसका सिंपल सा क्या तरीका निकाला, क्या देखो यहां पर कितने जीरो लग रहे हैं, 1 2 3 4 5। अगर मैं इसको ऐसे बोल देता 64 गुना 10 की पावर 5 मीटर, इतनी है दोस्तों पृथ्वी की त्रिज्या, तो थोड़ा सा अच्छा लगता ना, थोड़ा सा अच्छा लगता ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है ना? तो आप लोग मान लो ऐसे बोल, ये जो पृथ्वी है तो आप ऐसे बोल देते 5.92 इंटू 10 की पावर 24 kg। तो दोस्तों थोड़ा सा अच्छा लगता ना, अच्छा लगता ना। कुल मिला के आप लोगों को एक चीज समझ में आ गई, जब भी हम लोग किसी चीज का मेजरमेंट करेंगे, मापन करेंगे, उसमें 10 की पावर का बहुत ज्यादा यूज आने वाला है। आने वाला है या नहीं आने वाला बताओ? आने वाला है ना। जैसे मैं आपको बोलूं, आप में से मैंने किसी से पूछा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है, आपने बता दिया 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। तो देखो यहां पर भी 10 की पावर का यूज आ रहा है ना। मैंने आपसे पूछा पृथ्वी की त्रिज्या कितनी, आपने बता दिया 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। तो देखो यहां पर भी 10 की पावर का यूज हो रहा है ना। अरे 10 की घात का यूज हो रहा है ना, बताओ। सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू बट आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यस्टरडे रिकॉर्डिंग क्लास। दोस्तों रिकॉर्डिंग क्लास जब भी लाइव क्लास खत्म होती है उसके 1 घंटे बाद में आपके पास में आ जाती है। तो कुल मिला के आपको समझ में आ गया कि इस 10 की पावर का बहुत ज्यादा यूज है। तो दोस्तों आइए हम लोग इस 10 की पावर के लिए कुछ यूज करेंगे। कैसे? अब बार बार 10 की पावर 24 लूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो 10 की पावर 24 की जगह मान लो मैंने कुछ जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर देखो, प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझो। दोस्तों कोई लंबाई है 4 किलोमीटर, आपको पता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 4000 मीटर, ठीक है। या इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 4 गुना 10 की घात 3 मीटर, ये भी तो लिख सकता हूं ना। दोस्तों जितने जीरो है 10 के ऊपर उतनी घात लगा दो, 3 जीरो है इसका मतलब 10 के ऊपर 3 घात लगा दो, बात बराबर है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला ये बात समझ में आ गई क्या? ये बात समझ में आ गई क्या? समझ में आ गई क्या? तो दोस्तों आप बार बार ऐसा नहीं लिख के आप लोग क्या लिख देते हो, ये लिख देते हो। यानी आपने 10 की घात 3 की जगह क्या यूज कर लिया, ये के यूज कर लिया। थोड़ी सी बात समझ में आ रही है क्या? प्लीज एक बार बताओ, कमेंट करके बताओ, बताओ कमेंट करके बताइए। थोड़ी सी बात समझ में आ रही है? आ रही है? आ रही है नहीं आ रही है? तो कुल मिला के जैसे मान लो आपके पास में 4 मीटर था, इस मीटर के आगे अगर आप लोग कुछ प्रेफिक्स लगा दो, कुछ उपसर्ग लगा दो, जैसे आपने ये के लगा दिया, के एक प्रेफिक्स है, उपसर्ग है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है 10 की घात 3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 गुना 10 की घात 3 मीटर। समझ में आ गई बात को? तो हम लोगों को उन्हीं प्रेफिक्स के बारे में समझना है, उन्हीं उपसर्ग के बारे में समझना है। जैसे के का मतलब होता है 10 की पावर 3, दोस्तों एम का मतलब होता है 10 की पावर 6, ठीक है। जैसे सी का मतलब होता है 10 की पावर -2। ऐसे ही हम लोगों को अलग अलग प्रेफिक्स, अलग अलग उपसर्ग के बारे में सीखना है। चलो आ जाओ। तो यहां पर मैं दोस्तों प्रेफिक्स लिखूंगा, सारे उपसर्ग लिखूंगा। मैं आपको बताऊंगा उस उपसर्ग का मतलब क्या है, 10 का घात कितनी, 10 की पावर कितनी, ठीक है। और उसके लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। स्टार्ट करें दोस्तों, जल्दी से बताइए, स्टार्ट करें। तो इधर मैं लिखूंगा प्रेफिक्स यानी उपसर्ग, इधर दोस्तों हो जाएगी 10 की घात, और इधर उसके लिए कौन सा सिंबल यानी कौन सा प्रतीक यूज करने वाले हैं ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों एक्सा। दोस्तों एक्सा का मतलब होता है 10 की घात 18, और इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल ई। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने बोला कि मेरी जो लंबाई है वो 4 एक्सा मीटर है, इसका मतलब क्या है 4 गुना, है ना, एक्सा का मतलब 10 की घात 18 इतने मीटर है। दोस्तों समझ गए बात को? समझ गए? जैसे मान लेते हैं मैंने आपको बोला कि किसी वस्तु पर 6 एक्सा न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है 6 तो ऐसा का ऐसे,
एक्सा क्या होता है? एक्सा, एक्सा सर एक उपसर्ग है जिसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? 10 की घात 18 के लिए। तो 6 गुना 10 की घात 18। दोस्तों समझे ही नहीं समझे? समझ गए क्या? समझ गए बात को? ठीक है। वैसे ही दोस्तों एक प्रेफिक्स होता है, उपसर्ग होता है जिसका नाम है पेटा। पेटा कब यूज करोगे? 10 की घात 15 के लिए यूज करोगे। इसका सिंबल होता है पी। ऐसे दोस्तों अलग अलग आप लोगों के पास में क्या है? प्रेफिक्स है, अलग अलग आपके पास में उपसर्ग है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? चलो अब आप ही मुझे बताएंगे, जैसे मैंने बोला, प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझो। मैंने बोला कि किसी पानी का प्रेशर 9 गीगा पास्कल है, इसका मतलब कितना पास्कल है बताओ कमेंट करके। तो दोस्तों गीगा जो मैंने प्रेफिक्स लगाया, उपसर्ग लगाया, ये किसके लिए लगाते हो आप लोग? कैपिटल जी का मतलब क्या है? गीगा, और गीगा का मतलब होता है 10 की घात 9। तो आप लोग बोलेंगे सर 9 गुना 10 की घात 9 पास्कल, ये बोलना चाह रहे हो आप। समझ में आ गई बात को? समझ में आ गई? आ गई? मैंने आप लोगों को बोला दोस्तों, इधर 5 लिख दिया गलती से, 6 आएगा, इधर 6 आएगा ना, इधर 6 आएगा। मैंने आप लोगों को बोला कि किसी वस्तु पर 5 मेगा न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इसका मतलब क्या है? तो आप लोग बोलोगे सर मेगा का मतलब होता है 10 की घात 6। तो आप लोग बोलोगे 5 गुना 10 की घात 6, इतने न्यूटन का फोर्स लग रहा है। समझ में आ गई क्या? आ गई बात समझ में? आ गई? चले आगे आ जाओ। सर केवल इतने प्रेफिक्स होते हैं दोस्तों? और होते हैं, बहुत सारे 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 होते हैं। चलो मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको बोला किसी की लंबाई है 8 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या है बताओ दोस्तों? सी किसके लिए यूज करते हो आप लोग? सी किसके लिए? सेंटी के लिए। और सेंटी का मतलब क्या है? 10 की घात -2। तो 8 गुना 10 की घात -2। समझ गए बात को? क्लियर है? क्लियर? मैंने आप लोगों को बोला कि किसी की लंबाई है 9 डेसीमीटर, इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों डेसी का मतलब क्या होता है? डेसी का मतलब क्या होता है? 10 की घात -1। तो 9 गुना 10 की घात -1 मीटर। समझ गए बात को? आ गई बात समझ में? चीजें समझ में आ रही है? आ रही है समझ में? आ रही है क्या? अरे आ रही है नहीं आ रही बताओ। लेकिन दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे, ये तो आप लोगों को मैंने बहुत बेसिक बता दिए। एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे कन्वर्जन पे, कि आप लोग किलो को सेंटीमीटर में बदलो या मिली को इसमें बदलो, सारी चीजें मैं आप लोगों को समझाता हूं। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक एक चीज समझाऊं, आ जाओ। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि 4 किलोमीटर को आप लोग बदलो मीटर में, आप क्या करोगे? सर बहुत सिंपल है, 4 किलोमीटर का मतलब 4000 मीटर। बट आप समझो निकाल कैसे रहे हो? आप बोल रहे हो सर 4 तो मैंने ऐसे कैसे रखा, किलो को हटाना है ना। अरे किलोमीटर को आपको मीटर में बदलना है ना, तो किलो का हटाना है। किलो का मतलब क्या होता है दोस्तों? 10 की घात 3। तो आप लोग इधर लगा दो 4 गुना 10 की घात 3। तो इसलिए आप लोग बोल पा रहे हो 4000 मीटर। समझ में आ रही है? थोड़ी सी बात समझ में आई, ज्यादा नहीं तो थोड़ी सी आई। फिर से समझा रहा हूं, टेंशन ना लो, टेंशन मत लो, है ना। मैंने आप लोगों को बोला कि यार किसी की लंबाई है 2 सेंटीमीटर, इसको आप मीटर में बदलो। ठीक है, तो 2 ऐसा की ऐसे रख दो। सी का मतलब होता है सेंटी, सेंटी का मतलब क्या होता है? 10 की घात -2। तो 2 गुना 10 की घात -2 मीटर, है ना। या इसको आप लोग और क्या बोल सकते हो? 0.02 मीटर, ये भी बोल सकते हो। चले आगे, आगे चले, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आप लोगों को बोला कि किसी पे 8 मेगा न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो बताइए कितना फोर्स लग रहा है? कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है? 8 ऐसा की ऐसा, मेगा का मतलब होता है 10 की घात 6। तो आप लोग बोलोगे सर इतना न्यूटन फोर्स लग रहा। चले आगे, चले, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? मैंने आप लोगों को बोला कि पानी का प्रेशर है 2 गीगा पास्कल। मैंने आपको बोला इसको पास्कल में बदलो, इसको पास्कल में बदलो। पास्कल में बदलना है यानी गीगा हटाना है दोस्तों, गीगा को हटाना है ना, गीगा को हटाना ना, गीगा का मतलब होता है 10 की पावर 9। तो ये लगा दो, बताओ। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। आ गई क्या? आ गई क्या? आ गई क्या?
आ गई। तो मैं बोल सकता हूं क्या दोस्तों, क्या मैं बोल सकता हूं क्या, प्रेफिक्स को अगर हटाना है, प्रेफिक्स यानी उपसर्ग को अगर हटाना है तो क्या करना है, अगर हटाना है तो क्या करे, अरे बताओ ना, तो क्या करे, मल्टीप्लाई करे सर, मल्टीप्लाई करे, गुणा करे। कैसे करे, जैसे आपने देखा कि 2 गीगा पास्कल था, इसको पास्कल में बदलना था, तो आपने क्या किया, गीगा का मतलब होता है 10 की पावर 9, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 10 की घात 9 से। क्लियर है क्या, समझ में आ गई बात को। आपको 8 मेगा न्यूटन को न्यूटन में बदलना था, तो आपने क्या करा, मेगा का मतलब क्या था 10 की घात 6, तो आपने 8 को मल्टीप्लाई कर दिया 10 की घात 6 से। इतनी सी चीजें क्लियर है। आ जाओ अब दोस्तों दूसरा सेगमेंट हम लोग समझते हैं। मैंने आप लोगों को बोला कि 800 मीटर को बदलो सेंटीमीटर में, या मैंने आपको बोला, कुछ भी एग्जांपल लेते हैं, मैंने बोला कि 50,000 मेगा पास्कल, सॉरी 50,000 पास्कल को बदलो मेगा पास्कल में। बताओ कैसे करोगे, कैसे करोगे, कैसे करोगे। तो दोस्तों यहां पर 800 मीटर था, आपको बदलना है सेंटीमीटर में, आपको सेंटी लाना है, आपको सेंटी लाना है। यहां पर 50,000 पास्कल था, आपको बदलना है मेगा पास्कल में, यहां पर मेगा लाना है। तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखेंगे आप लोग हमेशा, अगर आपको अगर प्रेफिक्स यानी उपसर्ग लाना है ना, प्रेफिक्स यानी उपसर्ग लाना है ना, लाना है, तो क्या करे, तो क्या करना है, तो क्या करना है, डिवाइड करना है सर, भाग देना है सर। नहीं आया समझ में, आइए मैं आपको बताता हूं दोस्तों। 800 मीटर है ना, आपको क्या करना है, सेंटी लेकर आना है। तो अगर प्रेफिक्स या उपसर्ग लाना है तो क्या करना है, डिवाइड करना है। दोस्तों सेंटी का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -2 ना। तो देखो 800 मीटर था, आपको सेंटी लेकर आना है ना, तो 10 की पावर -2 से डिवाइड कर दो। तो 800 तो ऊपर था ही, 10 की पावर -2 नीचे था, ऊपर जाके 10 की घात 2 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा ये आप लोगों का, 8,0,0,0,0 इतना सेंटीमीटर। समझ में आ गई क्या, समझ में आ गई बात को, समझ में आ गई। जैसे इधर देखो 50,000 पास्कल है, इसको बदलना है मेगा पास्कल में। दोस्तों प्रेफिक्स लाना है ना, कौन सा लाना है, मेगा लाना है, तो क्या करना है, डिवाइड करना है। तो दोस्तों इसको डिवाइड कर दो, किससे, 10 की घात 6 से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा ये 0.5 मेगा पास्कल। दोस्तों समझ गए बात को। सर कैसे पता लगेगा कि कौन सा मल्टीप्लाई होगा, कौन सा डिवाइड। दोस्तों लाना क्या है आपको, देखो यहां पर आप देखो, मतलब ये पूछना चाह रहा है सर 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करे, डिवाइड करे। देखो आपको 4 किलोमीटर को मीटर में बदलना है, किलो को हटाना है, तो किलो का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 3। तो जिसको हटाना है उसका मतलब क्या है, 10 की पावर 3, वो मल्टीप्लाई कर दो। यहां पर आप लोगों को लाना था मेगा, मेगा लाना था ना, कौन सा प्रेफिक्स लाना है, कौन सा उपसर्ग लाना है, मेगा लाना है। तो क्या करना है, डिवाइड करना है। तो मेगा का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 6, तो उससे डिवाइड कर दो जिससे मेगा आ जाए। समझ में आ गई बात को, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलो आ जाओ। और भी होते हैं क्या सर, बिल्कुल और भी होते हैं। मिली जिसका मतलब होता है 10 की पावर -3, माइक्रो जिसका मतलब होता है 10 की पावर -6, नैनो जिसका मतलब होता है 10 की पावर -9, पीको जिसका मतलब होता है 10 की पावर -12, फेम्टो जिसका मतलब होता है 10 की पावर -15। जैसे आप लोगों से एएलपी में पूछा गया था कि 1 फेम्टोमीटर का मतलब कितना मीटर होता है, बताओ 1 फेम्टोमीटर का मतलब कितना मीटर होता है। यानी फेम्टो आपको हटाना है, जब भी किसी प्रेफिक्स या उपसर्ग को हटाते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोस्तों फेम्टो का मतलब होता है 10 की पावर -15।
तो मल्टीप्लाई कर दो 1 गुना 10 की घात माइनस 15 मीटर, या सिंपली 10 की घात माइनस 15 मीटर। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? 0.5 मेगा पास्कल कैसे आया? अरे दोस्तों 50,000 में भाग लगाओ 10 की घात 6 का, 50,000 में भाग लगाओ 10 की घात 6 का, 10 की घात 6 का मतलब 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 से 1 2 3 4, अच्छा सॉरी 0.5 नहीं आएगा ये ना, 0.05 आएगा ना दोस्तों, 0.05 आएगा, सॉरी 0.05 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? चले आगे? अरे आ रहा है नहीं आ रहा समझ में? जैसे मैंने आपको बोला कि मेरी जो लंबाई है ना वो 8 नैनोमीटर है, तो इसको मीटर में बदल के बताओ, तो आपको नैनो हटाना है, तो जब भी आपको कोई चीज हटानी होती है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 ऐसे कैसे है, नैनो का मतलब 10 की पावर माइनस 9, तो उसको हटाना है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं, यहां तक बात समझ में आ गई दोस्तों? क्लियर है यहां तक बात? अब देखो, अब बाकी का करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, वरना अभी कंफ्यूज हो जाओगे आप लोगों की। आज का जो टॉपिक था थोड़ा सा वो वाला था, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ना, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसका करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आराम आराम से पढ़ेंगे जिससे सब कुछ क्लास में याद हो जाए, है ना। तो अगर आप लोगों के कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर बाकी का करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और उस एक क्लास में पूरा अपना यूनिट एंड मेजरमेंट कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए बात को? बताओ दोस्तों। सर आपका कोर्स का काफी समय से इंतजार था, जैसे ही देखा बाय कर लिया। ओके, लेकिन कुछ लोगों को 499 में चाहिए। चलो कोई बात नहीं, और बच्चों को नहीं पता होता कंटेंट की वैल्यू वगैरह, उन्होंने कर दिया, आप दिल से मत लगाओ। आप बताओ दोस्तों, मजा आ रहा है पढ़ने में? देखो एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखो जीवन में, प्लीज मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा। एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखना। क्या ध्यान रखे सर, प्लीज बताइए, मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों आप लोगों का जो गोल है वो है एएलपी टेक्नीशियन, उसको भूल जाओ। अब ध्यान दो प्रोसेस पे, सिलेबस के कंप्लीट करने पे। दोस्तों आप लोगों को लगता है कि सर मुझे समझ में नहीं आ रही कोई चीज, दोस्तों अगर आपको कोई चीज हार्ड लग रही है तो वो सब बच्चों के लिए हार्ड है। अगर मैं आज अभी पढ़ाऊं लीवर, हमारे बॉडी का सबसे बड़ा अंग है लीवर, तो अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले कि हमारी बॉडी का सबसे बड़ा अंग क्या है, आप लोग आराम से जवाब दे दोगे लीवर लीवर लीवर, हर कोई जवाब दे देगा। लेकिन दोस्तों उससे सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन किससे होता है? जिन चीजों में आपको दिक्कत आती है, थोड़ा सा लग रहा है ये हार्ड है, क्या आप लोग उनको अच्छे से कर रहे हो? क्योंकि सिंपल चीजें तो सबको ही कर लेते हैं, अगर आप उस पर मेहनत करो तो वो भी आपने अपने अंडर में कर लिया। तो जो सिंपल चीज थी वो पहले से आपके अंडर में थी, जो हार्ड चीजें थी उसको भी आपने अंडर में कर लिया, वन मैन आर्मी बन गए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कुछ कुछ टॉपिक होते हैं जिसमें आपको लगता है कि थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, बट अच्छी बात है आपको रियलाइज हो रहा है वो हार्ड है, बट आपका एटीट्यूड चेंज करो। इससे पहले कि एटीट्यूड तो हार्ड था, चलो मैं तो छोड़ देता हूं, बाकी का पढ़ लेता हूं, नहीं दोस्तों, अपना एटीट्यूड चेंज करो। क्योंकि अगर आप अपना एटीट्यूड चेंज ना करेंगे तो आपको वही मिलेगा जो आज तक मिलता हुआ आया है। तो अगर आप लोग चाहते हो रिजल्ट बेटर आए आगे के समय, तो आप लोगों को अपने जो इनपुट्स होंगे, जो अपना एटीट्यूड होगा, वो थोड़ा सा डिफरेंट रखना पड़ेगा। तो जो चीजें आपको लग रही है थोड़ी सी मुश्किल है, वीडियो को 2 बार देख लो, नहीं समझ में आ रहा 3 बार देखो, 4 बार देखो। ऐसा तो नहीं है ना जीवन वो चीज बनी ही ऐसी है, भाई आपके लिए तो बनी है, आपके सिलेबस में डाली तो आपके लेवल की है ना, समझ लो बात को। और बताओ सर जी लैपटॉप पे क्लास अवेलेबल है क्या? नहीं दोस्तों, केवल आप लोगों को मोबाइल पे मिलेगी। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्लास कब स्टार्ट होगा दोस्तों? पहले तो भी यूनिट मेजरमेंट है, फिर हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ेंगे ना, लास्ट में पढ़ेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग, सबसे लास्ट में। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। कल संडे, कल ऑफ रहेगा, बढ़िया रिवीजन करिए, फिर हम लोग अगली क्लास होगी मंडे को। ठीक है, बाय बाय।